नमस्कार। आज हम भारत के अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की वैश्विक यात्रा पर एक नज़र डालेंगे। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी क्रांति का एक प्रतीक बन गया है जो अब दुनिया भर में फैल रहा है। हमारे पास यूपीआई भारत का वैश्विक डिजिटल भुगतान क्रांति शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ काफ़ी दिलचस्प जानकारियां हैं। आज का मकसद है ये समझना कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, दुनिया में इसकी पहुंच कहां तक है, इसके मायने क्या हैं और आगे क्या चुनौतियां हो सकती हैं। सोचिए, पेरिस में एफिल टावर देखते हुए आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। कमाल है ना? तो यह बस शुरुआत है। आइए इस पूरी कहानी को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि भारत अपने इस इतने सफल पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में क्यों ले जाना चाहता है? क्या ये सिर्फ एक और टेक एक्सपोर्ट है या कोई बड़ी सोच है इसके पीछे? एनपीसीआई की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है NIPL, वो इस काम को लीड कर रही हैं। पहला मकसद तो साफ है, विदेश में जो करोड़ों भारतीय रहते हैं उनके लिए भारत पैसा भेजना एकदम आसान और सस्ता बनाना। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देना, मतलब जब भारतीय बाहर जाएं तो आसानी से पेमेंट कर सकें और विदेशी भारत आएं तो उन्हें भी दिक्कत ना हो। अच्छा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खासकर छोटे और मध्यम उद्यम यानी SMEs के लिए पेमेंट को आसान बनाना। उनके लिए पेमेंट आसान होगा तो वैश्विक बाजार खुलेगा। और हाँ, ये दुनिया को भारत की डिजिटल ताकत दिखाने का भी एक जरिया है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अहम हिस्सा बन रहा है। ये लक्ष्य तो वाकई बड़े हैं, लेकिन इन्हें हासिल कैसे किया जा रहा है? मतलब अलग अलग देशों के अपने सिस्टम्स हैं, अपने नियम हैं, ये आसान तो नहीं होगा। पेमेंट सिस्टम है, उनके साथ सीधे समझौते करना, द्विपक्षीय समझौते कहते हैं इन्हें। ये समझिए कि दो अलग सिस्टम के बीच एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। अच्छा, जैसे सिंगापुर के पेनाओं के साथ? हाँ बिल्कुल, सिंगापुर का पेना वाला जो लिंकअप है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब दोनों देशों के लोग बहुत आसानी से एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। और शुरुआत में उन देशों पर फोकस किया जाता है जहां भारतीय पर्यटक या व्यापारी ज्यादा जाते हैं। ये स्वाभाविक है। और मैंने यूपीआई वन वर्ल्ड के बारे में भी कुछ सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहल है। ये खास तौर पर उन विदेशियों के लिए है जो भारत घूमने आते हैं। वो बिना किसी भारतीय बैंक खाते के सिर्फ अपने विदेशी फोन नंबर से जुड़े एक प्रीपेड वॉलेट के जरिए भारत में यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह! इससे पर्यटन और आसान हो जाता है और इसमें रिजर्व बैंक भी मदद कर रहा है, नियमों को सरल बनाकर, ताकि ये विस्तार तेजी से हो सके। तो ये तो हुई रणनीति की बात, पर जमीन पर मतलब असल में यूपीआई कहाँ-कहाँ पहुंच गया अब तक? इसकी पहुंच तेजी से बढ़ रही है। देखिए, शुरुआत हुई थी पड़ोसी देश भूटान से, फिर सिंगापुर, नेपाल, UAE जैसे देश जुड़े। फ्रांस में शुरुआत करके इसने यूरोप में पहला कदम रखा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, यूरोप में एंट्री बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर श्रीलंका, मॉरिशस भी शामिल हुए। UK में भी पे एक्सपर्ट के जरिए एंट्री हुई है और ओमान में भी। और हाल ही में तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी इसने दस्तक दी है। त्रिनिदाद और टोबागो, पेरू और नामीबिया के साथ समझौते हुए हैं। अच्छा, मतलब काफी फैल रहा है। हाँ, और थाईलैंड, दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देश और यूरोप के और देशों में भी विस्तार की योजनाएं जोरों पर हैं। फ्रांस का जिक्र आपने किया, वो दिलचस्प है। यूरोप में पहला कदम, क्या वहां इसे अपनाने में कोई खास बात रही सिंगापुर या नेपाल के मुकाबले? देखिए, फ्रांस यूरोप का एक बड़ा बाजार है और वहाँ भारतीय पर्यटक भी काफी जाते हैं। एफिल टावर जैसी मशहूर जगह पर इसकी शुरुआत वो प्रतीकात्मक भी है और व्यावहारिक भी। और ये यूरोप के बाकी देशों के लिए भी एक तरह का सिग्नल है, एक उदाहरण सेट करता है। हर देश के साथ साझेदारी थोड़ी अलग होती है, वहाँ के नियमों और ज़रूरतों के हिसाब से उसे ढालना पड़ता है। भारत में तो हम मतलब छोटी सी चाय की दुकान से लेकर बड़ी शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। वैश्विक स्तर पर इसके मुख्य उपयोग क्या हैं? कहाँ ज्यादा काम आ रहा है? वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा उपयोग तो है रेमिटेंस, यानी विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भारत पैसे भेजना। ये पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, वो तो है। दूसरा बड़ा उपयोग पर्यटन है, जैसा हमने अभी बात की। भारतीय पर्यटक बाहर आसानी से खर्च कर सकते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। कैसे? सोचिए ना, कोई छोटा भारतीय कारीगर है, उसे विदेश से सीधे अपने खाते में पेमेंट मिल जाए बिना किसी झंझट के। ये कितना आसान हो जाता है।
इसके अलावा शिक्षा शुल्क भेजना या अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स में भी इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस पूरे वैश्विक विस्तार का कुल मिला के असर क्या दिख रहा है? क्या फायदे हो रहे हैं? असर तो काफी पॉजिटिव है और कई लेवल पर है। एक तो ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के दायरे में लाना, खासकर उन विकासशील देशों में जहां ये सिस्टम अभी नए हैं। अच्छा, रेमिटेंस की लागत घटने से आम लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है, पैसा बच रहा है उनका। और जैसा पहले कहा, ये भारत की टेक डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम तकनीक के जरिए रिश्ते बना रहे हैं, अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। कई देश तो इसे अपने यहाँ लागू करने के लिए एक मॉडल की तरह देख रहे हैं। और ये आंकड़ा भी देखिए, 2023 में दुनिया भर में जितने रियल टाइम पेमेंट हुए उसका करीब 49% हिस्सा भारत का था। 49%, ये तो जबरदस्त है। हाँ, ये यूपीआई की ताकत दिखाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाहिर है इस राह में मुश्किलें भी होंगी। वैश्विक स्तर पर काम करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां कम नहीं है। सबसे पहली चुनौती तो है हर देश के अलग अलग नियम कानून और बैंकिंग रेगुलेशंस, उनसे तालमेल बिठाना पड़ता है। हाँ, वो तो हो गई। फिर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मानक भी अलग अलग होते हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वीजा, मास्टर कार्ड जैसे जो पहले से जमे हुए वैश्विक खिलाड़ी हैं, उनसे कंपटीशन है। साथ ही हर देश के अपने लोकल पेमेंट सिस्टम भी होते हैं। सही। अलग अलग तकनीकी प्रणालियों को एक साथ काम करने लायक बनाना यानी इंटरऑपरेबिलिटी, वो भी एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। विदेशी उपभोक्ताओं और व्यापारियों का भरोसा जीतना भी जरूरी है। और कुछ देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक रुकावट है। और हाँ, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों का प्रबंधन, वो भी एक जटिल पहलू है। तो संक्षेप में कहें तो यूपीआई जो भारत की एक घरेलू सफलता थी, वो अब एक वैश्विक कहानी बन रहा है ना? बिल्कुल। ये न सिर्फ सीमा पार लेनदेन को बदल रहा है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन की वैश्विक तस्वीर पर भी अपना असर डाल रहा है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे यूपीआई का दायरा और बढ़ेगा, क्या ये वाकई वैश्विक वित्तीय भुगतान के जो स्थापित दिग्गज हैं, जैसे स्विफ्ट या बड़े कार्ड नेटवर्क्स, उनको चुनौती दे पाएगा? और अगर हाँ, तो ये बदलाव कैसा दिखेगा? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प